फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स का। ये एक इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी नहीं, बहुत इमरजेंसी वीडियो है। इसीलिए मैंने खुद ही बोला था जो इस चैनल पे एक वीडियो जैसे कल आया था, आज गैप रहते कल वीडियो आता, लेकिन मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। क्या हो रहा है हम बोल रहे हैं, हो सकता है आपके साथ भी हो रहा है, लेकिन ये आपके साथ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होने वाला है या हो सकता है। वो ये है, आज सुबह से शायद 7-8 कॉल ऐसे आया, उससे उनमें से एक बहुत ही दुखदायी बात है जो बर्ड्स अचानक मर रहा है। अचानक कुछ उल्टा सीधा, मतलब मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए कोई सिम्टम है बाहरी की ओर, मतलब बाहर दिशा में कोई सिम्टम है, तो उस सिम्टम को पकड़ के कोई सिम्टम का क्या चिकित्सा करते हैं, कोई रूट कॉज का चिकित्सा करते हैं, व्हाटएवर, मतलब एक चिकित्सा होता है। लेकिन अगर कोई, मतलब इसको बोला जाता है इस वायरस का, क्योंकि मानसून जो होता है ना, मतलब वर्षा वो जा चुका है, अभी जो होने वाला है वो डिप्रेशन, मतलब निम्नचाप होने वाला है, उसी से जो बारिश होगा, इसी के दौरान कुछ वायरस एक्टिव होता है, उसका एक्टिवेशन मिलता है हर साल। और इसका क्या क्या सिम्टम है, कैसे आप बाहर के और कोई सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन कैसे आप पकड़ पाओगे, क्योंकि 1 साल पहले मेरे साथ हुआ था। बहुत मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा क्या किया था मैंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह जो कॉल्स मैंने फर्स्ट कॉल्स रिसीव किया, वॉइस मैसेज मैंने 6:30 बजे नहीं व्हाट्सअप कर पाए, 6:45 बजे इस टाइम पे 25 प्यार 25 था, सब कुछ मिला के, अच्छा बुरा सब कुछ मिला के, अच्छा बुरा का मतलब हाई म्यूटेशन लो म्यूटेशन मिला के पूरा ख़त्म हो गया। आज उसके केज में, मतलब सेटअप पे सिर्फ बर्तन है, पानी का पॉट, खाने का पॉट और केज है। सोच के देखिए, एक बर्ड्स लवर के लिए इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता है। मैं एक बर्ड्स लवर हूँ, उसके बाद एक ब्रीडर। देखिए कोई, मैं ये जज मतलब हम प्रमाण नहीं करना चाहती हूँ जो मैं क्या हूँ, सिर्फ हम एक एग्जाम्पल, क्योंकि इतना दुख हो रहा है मन पे अगर मेरे साथ, क्योंकि जब भी कुछ होता है ना, कभी खुद के साथ अप्लाई करके देखना, जो अगर वो परिस्थिति आपके साथ होता तो कितना दुखदायी होता। उसके बाद से कुछ कॉल्स बहुत दिनों से, 2-3 दिन से ही आ रहा है, बहुत जान पहचान का दादा, अभी 7-8 बार से बाकी मर गया। एक वायरस का प्रॉब्लम है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल नहीं, वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन बोल सकते हैं क्लेमोफॉज है। क्लेमोफॉज का मतलब एक छला हुआ, कोई सिम्टम नहीं आएगा। अचानक आप मान लीजिए दाना पानी दिया, थोड़ा सा घूम के आइए, देखिएगा 2 बार मरे पड़े हैं, क्योंकि ये वायरस का काम ही है, कोई सिम्टम नहीं देख पाओगे बाहर की ओर। जो पॉटी हो रहा है, फेदर फुला के बैठ जा रहे, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 90% नहीं होगा। तो अगर हम लोग चिकित्सा किसके ऊपर करते हैं, अगर कोई फेदर फुला के बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, पॉटी अलग गलत हो रहा है, इंडाइजेशन, तो अभी जाके हम लोग मेडिसिन देते हैं। अगर वो खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ सही है, तो कैसे हम लोग मेडिसिन अप्लाई करें, यही समस्या है। क्योंकि उसके भीतर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो रहा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, और सांस को रोक के मार दिया जा रहा है बर्ड, मतलब बर्ड्स एक्सपायर कर रहा है। ये ज़्यादातर होता है, देखिए अब मानो या ना मानो, नॉन मेंटेनेंस अगर सही से नहीं करोगे तो एक वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट सभी का एक, मतलब एक सुविधा मिल जाता है शरीर में आने के लिए या शरीर में घुसने के लिए। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, मैनुअली मेंटेनेंस बहुत अच्छा होना चाहिए आपके सेटअप पे। देखिए आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हो, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। जीवन है, जीवन को जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए आज के डेट में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आपके पास कोई डॉग है, कैट है, रैबिट है या बर्ड्स है, तो आपको अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइंड सेटअप या आपका रूटीन बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपको बर्ड्स रखने का, मतलब देखिए एनिमल्स जो है ना, वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर उसको अच्छा रखेंगे या बुरा रखेंगे, हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। ये मेरा एक सोच है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप नौकरी के बिज़ी हो, आप टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप तो सोच समझ के ही बर्ड्स को घर में लेकर आए हो। मेंटेनेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, साफ़ सुथरा केज फ्लोर, क्योंकि रिसर्च में जो पकड़ के सामने आया है, मेरा नहीं, ओवरऑल रिसर्च पे ज़्यादातर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल का इन्फेक्शन का जन्म होता है बर्ड्स का केज फ्लोर से, चाहे कॉलोनी केज फ्लोर हो या अगर वो गंदा 2-3 दिन से
अभी के मौसम पे। विंटर में थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा, लेकिन समर रेनी सीजन में इस जो जहाँ पे वातावरण में मॉइस्चर ज़्यादा है, इस टाइम पे अगर साफ़ सुथरा नहीं रख पाओगे केज या केज फ्लोर, तो खाने का पॉट, पीने का पॉट, पानी बदल के सही से मतलब देना, फ्रेश पानी या मेडिसिन वाला पानी, जो कुछ भी आप डाल रहे हो फ्रेश करके 2-2.5 घंटा बाद आपको बदलना चाहिए। तो इसी तभी जाके कुछ मतलब 90% आप खुद को रोक सकते हो, मतलब ये सारे प्रॉब्लम मुक्ति आपको मिल सकता है। पिछले साल क्या हुआ था, सेम सिम्टम हुआ था मेरे साथ। बार्ड्स एक्सपायर नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा बार्ड्स को ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ, क्योंकि देखिए ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में जब एक सुई का मतलब एक सूता का फ़र्क है, धागा जिसको बोला जाता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन ओवर नहीं हूँ, जो मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी जानता हूँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए जीवन कभी भी कुछ भी कोई नहीं बोल सकता है। जो आज अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, जब शूट कर रहे हैं, उसके बाद मैं जीऊँगा या मरूँगा, वो तय करता है समय या नेचर, आप या मैं नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या परिस्थिति होगा वो ईश्वर जाने, हम लोग नहीं। हम लोग इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं, आने वाले परिस्थिति हम लोगों के चिंता के बाहर है। तो एक एजम्पशन मतलब एक धारणा लगा सकते हैं जो ये हो सकता है, लेकिन उसके बाहर बहुत कुछ होता है। जैसे देखिए ये सारी चीज़, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके बास करके सांस को रोक दे रहे हैं और तुरंत स्ट्रोक हो जा रहा है। चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि बॉडी में अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो अचानक मौत हो जाएगा। अगर हम लोग जिंदा है सिर्फ सांस लेने से नहीं, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन मात्रा सही, जैसे कोरोना काल में जैसे हुआ, ऑक्सीजन फ्रैचुरेट हो रहा था, मतलब डाउनफॉल हो रहा था, तो ये एक सिम्टम था। लेकिन इसका कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हाँ सिम्टम है, वही हम चीज़ बता रहे हैं कैसे पकड़ पाओगे। अगर आपका बार्स आपके ऑब्जर्वेशन में है हर दिन, जैसे देखिए ऑब्जर्वेशन कैसे खुद को मतलब आप बना सकते हो। मेरा तो कॉलोनी है लव बर्ड्स का, लेकिन मैं पॉटी देख के समझ सकता हूँ ये कौन सा बर्ड्स का पॉटी है। लोग कॉलोनी में पकड़ नहीं सकता है कौन सा बर्ड्स का, क्योंकि मैं जानता हूँ जो इतना मतलब होता है ना, अर्जुन के जैसे आपको बनना पड़ेगा। जब वो मतलब पत्ता तो पत्ता या फल तो फल ही को ही फोकस कीजिए, तभी जाके ये एक दिन में नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करते 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 1-2 साल में आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। 1-2 साल लगेंगे। जो कॉलोनी में कौन सा बर्ड्स का डिस्टर्ब हो रहा है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ पहले होता। तो ऐसे मैंने खुद को, मेरे आँखों को तैयार किया है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बर्ड्स भगवान है। और एक भगवान हो मतलब मैं एक भक्त होने के नाते उसका केयर करना मेरा एक पूजा जैसे है, मानता हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अब लोगों को सुना नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हमेशा केज फ्लोर परिष्कार रखना। फिर भी मैं इन दिनों क्या होता है मेरा, तो अब लोग जानते ही हो, जो नया हो जानते नहीं हो, पिछले वीडियो देख लीजिए। मेरा 365 डेज़, एक दिन नीम पत्ता, एक दिन तुलसी पत्ता, कभी कभी नीम दोनों तुलसी एक साथ हम प्रोवाइड करते हैं, और लोग च्युइंग करके खाते हैं, तो कॉन्फिडेंट होता है जो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बनते रहते हैं, मतलब इम्यूनिटी ग्रो होने लगते हैं। फिर भी मैं अभी क्या कर रही हूँ, बीच बीच में अजाडिरेक्टा इंडिका और इचिनेशिया को 5 करके मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर मान लीजिए वायरस जो इन्फेक्शन है बहुत ही ख़तरनाक है, कभी कभी वातावरण से आते हैं, कभी कभी हम लोग खुद बाहर से लेकर आते हैं। इसीलिए कभी भी एक बात चीज़ जो नया हो, बिगिनर हो, एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप गैलेट स्ट्रीट हाट हो या कोई भी बर्ड्स हाट में जाते हो बर्ड्स खरीदने के लिए, घर में जाके अपने सेटअप पे हाथ जोड़ के निवेदन है, मत जाइए। पहले खुद को सैनिटाइज़ कीजिए, देन आप अपने सेटअप में जाइए। क्योंकि हम कभी कभी वायरस को कैरी जो करते हैं ना, हम खुद करते हैं, मतलब हम लोग खुद करते हैं। क्योंकि को बहुत लोग ऐसे करते हैं, आके जाके बर्ड्स रखने के लिए चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है। दूसरा पॉइंट ये है, हमेशा जितना भी आपका काम रहे, आपका केज फ्लोर, खाने का पीने का सब पॉट या फ्लोर साफ़ सुथरा होना चाहिए। बैक्टीरियल वायरस का जो मान लीजिए जो बेबीज़ एक्सपायर होता है, आज हम थोड़ा सा खुल के डिस्कस कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन पूरा सुनिएगा वीडियो को। माँ बाप के भीतर कुछ वायरस ऐसे होता है, पनपता है, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं करते, इसको पैरासाइट भी बोल सकते हो। पैरासाइट शरीर में सभी का है, कृमि जिससे वर्म शरीर में होना चाहिए, अब ज़्यादा उसका तादाद बढ़ने से प्रॉब्लम होता है। तो वैसे ही हर चीज़ का एक बैलेंस जीवन में ज़रूरत है। वैसे ही कुछ वायरस है या पैरासाइट या बैक्टीरिया कुछ है
जो इन्फेक्टेड मतलब एडल्ट बर्ड को भीतर है, उसका कोई नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन वो जब अपने बच्चा को या वो मेटिंग टाइम पे जो फ्लूइड निकलता है डिम्बाणु शुक्राणु जो उसको बोला जाता है, मेल से तो एक फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक फॉर्मेशन के टाइम पे ही बैक्टीरियल वायरल ग्रो हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वो लिक्विड इतना जानिए अचानक आसमान से बॉडी टपकता नहीं है, लिक्विड हैचिंग करने बैठने से वहाँ बॉडी फॉर्मेशन होता है, तो वो बच्चा जो जीवन मिला है उसको वो इन्फेक्टेड है, तभी जाके 2-3 दिन बाद मर जाता है। इसीलिए कुछ एंटीबायोटिक होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में अलाउ नहीं करूँगा हम, होम्योपैथिक में आप ब्रीडिंग टाइम पे भी ये सारे मेडिसिन को चला सकते हैं, कोई प्रॉप साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका सेक्सुअल पार्ट में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए जिसके साथ हो रहा है उसको भी बोल रही हूँ, जिसके साथ नहीं हो रहा है चांस मत दीजिए किसी को। अज़ाडिरेक्टा इंडिका और इचिनेशिया मादा दोनों को पांच करके, मैं तो कभी कभी तीनों पांच करता हूँ, ऑसिमम सेंट, अज़ाडिरेक्टा इंडिका, और उसके साथ साथ कभी कभी मतलब मेरा कॉम्बिनेशन में ना मत आइए, मैं जो बोल रही हूँ उसी के ऊपर काम कीजिए अगर करना चाहते हो। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, अज़ाडिरेक्टा इंडिका, ऑसिमम सेंट, नाक्स भूमिका दे दिया, कभी कभी अज़ाडिरेक्टा इंडिका इचिनेशिया के साथ नाक्स भूमिका डाल के दे दिया ना। अभी बोलेंगे दादा नाक्स भूमिका क्या करेंगे, वो ऐसे एक मेडिसिन है ना जो कोई मेडिसिन साथ में नहीं है वो हमको बचाएंगे, इसीलिए नाक्स भूमिका को मैं हर किसी के साथ, और एक मेडिसिन है जेलसिमियम को हम हर किसी के साथ, आप लोगों को भी देखिए मैं ट्रीटमेंट करने के टाइम पे मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि जेलसिमियम और नाक्स भूमिका इसको बोल सकते हो होम्योपैथिक में एक किंग है, किंग मेडिसिन बोला जाता है, डॉक्टर को भी पूछ सकते हो। वैसे ही इसको हम गार्ड हमेशा रखते हैं, नाक्स भूमिका मेरे घर में हमेशा होता है, कुछ है या ना है नाक्स भूमिका है, तो इसीलिए 30 पोटेंसी में इसको ज़रूर कीजिए। आपका बर्ड्स ब्रीडिंग पे है, नहीं है, मूड पे है, नहीं है, कोई भी चुपचाप है, मतलब खाना दूना ये सब कुछ कर रहे, फिर भी अज़ाडिरेक्टा इंडिका, इचिनेशिया को 5 करके प्रोवाइड कीजिए, मिनिमम 7 डेज़ to 15 डेज़, तो आपका डर नहीं रहेगा, जो एक चांस नहीं लगेगा, क्योंकि उस शरीर में जाके एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी है उसमें, उसको ग्रो करेंगे, इम्यूनिटी को ग्रो करेंगे, और अगर कोई इन्फेक्शन उसमें जाए तुरंत मार गिराएंगे। तो ये एक सुविधा है। अगर नहीं, जिस मान लीजिए आपके पास उधर होम्योपैथिक अवेलेबल नहीं है, तो नीम का, तुलसी का, दोनों का गारा, थोड़ा सा हल्दी डाल के थोड़ा सा गारा बना के मिनिमम 3 डेज़ सप्ताह में अभी डालना शुरू कर दीजिए। बर्ड्स को कैसे खिलाओगे, अगर बर्ड्स नहीं खाते हैं, सीड्स प्रोवाइड करने के टाइम पे थोड़ा सा उसको प्यासा रखिए, फिर ये गारा प्रोवाइड कीजिए पानी के माध्यम से, देखिएगा वो इंटेक्ट कर रही है, जितना इंटेक्ट करेगा उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। दोनों उपाय नेचुरली और होम्योपैथिकली बताए। तो इन्फेक्शन को कभी कभी हम लोग कैरी करते हैं, इन्फेक्शन कभी कभी खुद को कैरी करते हैं, और केज फ्लो ये सारे ज़्यादा गंदा रहने से कोई कुछ भी, देखिए भाई एक चीज़ है, बर्ड्स आपका है, आप इधर रखोगे या इधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर आपका है, सजेशन बहुत मिलेगा आपको, लेकिन टॉप सजेशन को उठा के काम कीजिए। जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे ब्रीडिंग टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, अगर आपके पास आपके साथ आपके बर्ड्स का बॉन्डिंग सही है तो डिस्टर्ब का कोई बात नहीं है। कभी भी घर में आके मेरे बार दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए दिखाना चाहता हूँ, जो बॉन्डिंग सिर्फ बर्ड्स के साथ बर्ड्स का नहीं, इंसान के साथ भी होता है। मेटिंग हो रहा है, मैं साफ कर रही हूँ, पास बैठे मेटिंग कर रहे हैं, मतलब एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है उसका। हम हर दिन इसीलिए साफ़ सुथरा, बेबीज़ को कभी कभी मतलब जब बेबीज़ होता है हारी, जब मतलब उसके सामने माँ बाप निकल जाए, तो एक एटमॉस्फेयर ही फ्रेंडली है, लेकिन ये आपको बनाना पड़ता है। हर रोज़ आपको उसके साथ जाके खाना दे के थोड़ा सा हंसी मजाक करना पड़ेगा बर्ड्स के साथ, तभी जाके वो वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करेगा, आपका फेस को पहचानेगा, आपका वॉइस को पहचानेगा, तभी जाके वो अलाउ करेगा हर टाइम आपको, नहीं तो नहीं करेंगे, वो आपको देखकर ही भाग जाएंगे। तो इसीलिए साइकोलॉजिकली मैं बर्ड्स को जानता हूँ, इसीलिए कौन से बर्ड्स का क्या माइंड पे चल रहा है, ना चल रहा है, कौन से बर्ड्स का मैं मतलब कितना, मैं जैसे मान लीजिए 2 दिन पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बर्ड्स था मेरा टेम था, एक बर्ड्स नहीं टेम था, तो देखा देखी क्या होता है, वो तो हमसे सनफ्लावर सीड खाते हैं लव बर्ड्स के बाद, मतलब बेबी हो रहा है उसका जो हस्बैंड है वो देख रहा था बहुत दिन से, जो उसको हम हाथों से खिला रहे हैं। अचानक वो एक दिन मेरे सामने आए और मेरे हाथों से मतलब डर के एक सनफ्लावर उठाया, सिर्फ प्लेन में, कोई हाथ को हिलाया नहीं कुछ भी। उससे उस दिन से उसका डर निकल गया, अभी वो भी हाथ में खाते हैं।
टेम नहीं था, वाइल्ड था, लेकिन टेम बन चुका है अभी। दिखा सकता हूँ मैं फ़ोटो खींच के आप लोगों को, इस वीडियो में नहीं कोई और वीडियो में दिखा दूँगा, क्योंकि इसको बॉन्डिंग बोला चाहता है। बॉन्डिंग होने से आप कुछ भी कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रीडिंग टाइम हो अपब्रीडिंग हो, कुछ बहुत कुछ कर सकते हो। इसीलिए चांस मत दीजिए, जो हम बोल रहे हैं वैसे कीजिए, कुछ बर्ड्स बच जाएगा। नहीं तो अचानक से ये सिम्टम ऐसे है, एक छलावा है, छलावा का मतलब जो क्लेमोफॉज आप पहचान नहीं पाओगे जो हो रहा है। कभी कभी ये इतना जानिए, जीवन में ना जो दिख रहा है ना वो सचियत असलियत में वो है, इसका कोई माने नहीं हो सकता है ये गंभीर हो जाए, कोड लेवल हो जा रहा है। मतलब हम बोलना चाहते हैं जो आप दिख रहे हो हमेशा वो आपके सामने है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं दिख रहे हो वो आपको देख रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, सहारा लीजिए। सही टाइम पे सही चीज़ का सहारा लेना को बोला जाता है नॉलेज, ठीक है। और गलत टाइम पे गलत चीज़ का सहारा ले जाए उसको बोला जाता है नॉलेजहीन। जिसको नॉलेज नहीं है वो गलत चीज़ को प्रयोग कर देते हैं। इसीलिए ये दोनों मेडिसिन को साथ में रखिए, देना शुरू करिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आपका बर्ड्स मर नहीं जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि वायरस कभी भी एक्टिव हो सकता है, निर्भर करता है आप बर्ड्स का कैसे केयर करते हो। और साफ़ सुथरा मतलब खुद को कभी कभी बर्ड्स को आइसोलेटेड करना पड़ता है। जैसे ब्रीडिंग टाइम पे, ज़्यादातर ब्रीडिंग टाइम पे जो मोमेंट्स होता है वो मतलब सेक्सुअल ऑर्गन में इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है, ऐसे भी वायरस है। लेकिन अगर इसीलिए ब्रीडिंग टाइम पे बाहरी लोग को ज़्यादा अलाउ मत करो। अगर आपका बर्ड बेचना चाहते हो तो नीचे उतर के आप सेटअप पे मत ले जाइए, क्योंकि सेटअप पे ले जाने से बहुत कुछ वायरल बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद से आप ले जाओ कोई बात नहीं, इसलिए कभी कभी हम लोगों को बर्ड्स को आइसोलेटेड करना पड़ता है, मतलब बाहरी दुनिया से कट ऑफ करना पड़ता है। तो इसीलिए जो बोलना था मैंने बोल दिया छोटे हिसाब से, क्योंकि इन्फेक्शन ये जो होता है कभी भी, जैसे मान लीजिए डायरिया हो रहा है, डायरिया के भी बहुत सारे वायरस है। जैसे पोलियोमा वायरस अगर होगा उसमें भी डायरिया होगा। कुछ वायरस ऐसे होता है सिर्फ कॉफ को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब आपका डाइजेशन, बर्ड्स का डाइजेशन ट्रैक इन्फेक्टेड है। वो ज़्यादातर बेबीज़ टाइम पे होता है, कभी कभी ये कबूतर में भी दिखा जाता है, या ज़्यादातर अभी टाइम पे दिख जा रहा है बेबीज़ टाइम पे, या बड़ा कबूतर को भी हो रहा है। क्या क्रॉप में दाना आपको दिखाई देगा, उसको सिर्फ क्रॉप में तो नहीं होता है, पूरा ट्रैक में इन्फेक्शन होता है। वो एक इन्फेक्शन, उसको हम पोलियोमा नहीं बोल सकते, लेकिन उसको क्रॉप वायरस का अलग अलग नाम होता है, या बैक्टीरिया का अलग अलग नाम होता है। वो सारे चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करने बैठते तो बहुत बड़ा हो जाएंगे चीज़ें। अगर आप लोग चाहते हो जो कौन सा वायरस है ना है, तो हम ज़रूर इसके ऊपर डिटेल करेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए डिटेल करेंगे। क्योंकि कौन से टाइम पे कौन सा बैक्टीरिया का नाम लेके मैं बोल सकता हूँ जो एक्टिव हो सकता है। मैं नॉलेज को दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों के भलाई के लिए बोलना चाहता हूँ। जैसे पोलियोमा को हम लोग जानते हैं, उसके साथ साथ आप लोग गलत हो गया, प्रोटोजोआ को जानते हैं। बेसिरभाग ज़्यादातर वायरस डायरिया में इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ वायरस सांस लेने में मतलब फेफड़े में प्रॉब्लम करते हैं, या तुरंत ऑक्सीजन को मतलब ब्लॉक कर देते हैं। जो इन्फेक्शन ग्रो होता है उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपका बर्ड्स का, लेकिन अचानक मर जाएंगे, जिसको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक बोला जाता है। तो ये पूरा चीज़ डिस्कस किया। ये दोनों मेडिसिन को सहारा लीजिए, हो सकता है नाक्सबोमी का भी उसके साथ डालिए, मतलब अगर चाहो तो, भरोसा है मेरी बात, तो आपका प्रॉब्लम फ्री बर्ड्स रहेगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।